आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उंगलियां देखें तो हाथ की लंबी हैं। लंबी उंगलियां समझ बूझ को ज़ाहिर करती हैं और मेहनत को भी ज़ाहिर करती हैं। मगर लंबी उंगलियों वाले जो लोग होते हैं ये थोड़ी बहुत ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। जैसे कि हाथ पर दिमाग की लकीर देखें तो ये जज़ीरेदार है, तो ये शख्स ज़हनी तनाव का शिकार है। और अंगूठे की जो पहली पोर है इस पर भी सीधी लकीरें पाई जाती हैं, तो ये भी ज़हनी तनाव की निशानदही कर रही है। मगर हथेली मुरब्बा है। जब हथेली मुरब्बा हो तो ये अमली ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। अगर हम इन दोनों का कम्बिनेशन मिलाएं, लंबी उंगलियां और मुरब्बा हथेली, तो ये एयर हैंड कहलाता है। एयर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये बड़े हकीकत पसंदाना लोग होते हैं और ये बड़े समझ बूझ रखने वाले लोग होते हैं और ये लोग थोड़े से बोल्ड भी होते हैं और ये हर चीज़ को ना अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं और इनको सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। ये बड़े शानदार तालिब इल्म होते हैं, मगर ये ख़यालात की दुनिया में गुम रहते हैं। मवासलात और टेक्नोलॉजी में इनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है और ये ख़ुद को मवासलात और टेक्नोलॉजी के साथ ख़ुद को अपडेट करते रहते हैं। वक्त के साथ साथ कोई नई चीज़ सीखते रहते हैं और उसके साथ अपनी ज़िंदगी को अपडेट करते रहते हैं। अमूमन ये लोग अदबी शोबों के साथ बड़े मुंसलिक होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, टीचर होते हैं और ये जज्बात की बुनियाद पर ज़िंदगी के तजर्बे करते हैं और ज़िंदगी भी ये कामयाब गुजारते हैं, क्योंकि ये बड़े आला किस्म के तालिब इल्म लोग होते हैं। और जो अच्छा तालिब इल्म होता है, जिसे पढ़ने का शौक़ होता है, कभी उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती। अल्लाह पाक उसको हमेशा कामयाबी अता फ़रमाता है। इसके साथ अगर हम देखें अंगूठे को, अंगूठे की पहली टिप जो है इस पे सीधी लकीरें पाई जाती हैं, ये डिप्रेशन को ज़ाहिर कर रही है। सीधा लंबा मज़बूत अंगूठा और ऊपरी पोर जो है थोड़ी सी नोकीली। ऊपरी पोर जब नोकीली होती है ये शख्स ख़यालात की दुनिया में गुम रहते हैं और इनके जहन के अंदर ख़यालात जो हैं घूमते रहते हैं। और साथ ही दूसरी पोर बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ये लॉजिक को ज़ाहिर करती है कि ये जो बात करते हैं वो लॉजिक के साथ करते हैं, दलील के साथ करते हैं। इसके साथ अगर हम देखें अंगूठे की बेस पे एक अच्छा फैमिली रिंग पाया जाता है। तो फैमिली रिंग दो चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है। एक अच्छी शानदार फैमिली बॉन्डिंग कि ये शख्स अपनी फैमिली के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहेगा, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। इसके अलावा दूसरा, ये अमीर घर में शादी को भी प्रेडिक्ट करता है। साथ अगर हम देखें सबसे बड़ी उंगली, सबसे बड़ी उंगली और रिंग फिंगर आपस में बराबर है, तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि ये मजहबी लगाव भी है और इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि जब शहादत की उंगली लंबी हो तो इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और ये ईमानदार भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, ये धोखेबाज नहीं होते। और अगर शहादत की उंगली छोटी हो, मिसाल के तौर पर यहाँ तक आए, तो ये लोग थोड़े से फरेबी होते हैं, धोखेबाज होते हैं और ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। अगर आपने किसी भी शख्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसकी शहादत की उंगली देख लें। अगर ये उंगली छोटी नज़र आए तो वो शख्स कन्फर्म मुनाफिक होगा। इसके बाद है बड़ी उंगली। बड़ी उंगली भी इल्म और अदब के साथ लगाव को ज़ाहिर कर रही है, मगर थोड़ी सी टेढ़ी है। जब ये उंगली थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो ये जो होता है ये गिल्ट को ज़ाहिर करती है कि किसी ना किसी किस्म का कोई गिल्ट है इस शख्स को, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत डिप्रेशन में मुब्तला हो गया है। इसके बाद देखें रिंग फिंगर। रिंग फिंगर बड़ी शानदार लंबी है और ये इल्म और अदब के साथ लगाव और फेम को ज़ाहिर कर रही है, मगर ये भी थोड़ी सी कर्व्ड है। इसका झुकाव भी बड़ी उंगली के साथ है। जब इसका झुकाव बड़ी उंगली की तरफ होता है मगर ये इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत बदनामी को भी ज़ाहिर करता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में ज़रूर आती है जिसकी वजह से बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे छोटी उंगली सबसे शानदार है, बड़े अच्छे तरीके से सेट है। ये शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर कर रही है, इल्म और अदब के साथ लगाव को ज़ाहिर कर रही है,
ऐसे लोगों की बात में बड़ी तासीर होती है, ये दूसरों को बड़ी जल्दी कायल कर लेते हैं। अब बात करते हैं माउट्स की। माउट ऑफ जुपिटर बड़े शानदार अंदाज में पुरगोश्त है और अपने महवर पर मौजूद है। जब माउट ऑफ जुपिटर बड़े अच्छे अंदाज में पुरगोश्त होता है और अपने महवर पर मौजूद होता है, यह हाकमियत को ज़ाहिर करता है, आला ओहदे को ज़ाहिर करता है। अगर हम देखें शहादत की उंगली की जो टिप है ये थोड़ी सी नोकदार है। इस उंगली का ताल्लुक़ मजहबी रवैये के साथ होता है, ईमानदारी के साथ होता है। और अगर यही उंगली ऊपर से नोकदार हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, दयानतदार होते हैं। ये उंगली भी थोड़ी सी नोकदार है तो ये अक्लमंदी को ज़ाहिर कर रही है, खुश मिजाजी को ज़ाहिर कर रही है। और इसके साथ अगर हम देखें ये वाली उंगली, इसका सिरा गोल है तो ये हुनरमंदी और सलीके शारी के साथ साथ कफ़ायत शारी को भी ज़ाहिर करती है और अक्लमंदी को भी ज़ाहिर कर रही है। और आखिरी उंगली की टिप जो है ये नोकदार है तो ये इल्म फ़ज़ल को ज़ाहिर करती है, शानदार लबो लहजे को ज़ाहिर करती है और मुस्तकिल मिजाजी और हाजिर दिमागी को ज़ाहिर कर रही है। इसके साथ माउट ऑफ जुपिटर बड़ा शानदार पुरगोश्त है। माउट ऑफ जुपिटर जिसका पुरगोश्त होता है वो शख्स बड़ा शानदार होता है और ये आला ओहदे तक पहुंचते हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। ये बड़े मजहबी लोग होते हैं, इनका लबो लहजा शानदार होता है, ये बड़े अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और ये बड़े शानदार किस्म के लोग होते हैं। ये उभार बड़ा शानदार पुरगोश्त है। इसके साथ अगर हम देखें अगला उभार माउट ऑफ सैटर्न, ये माउट ऑफ सैटर्न है, ये भी मुनासिब पुरगोश्त है। ये थोड़ी बहुत अदम इत्मीनान को भी ज़ाहिर कर रहा है कि इस शख्स की तबीयत में थोड़ा सा अदम इत्मीनान भी है, थोड़ा बहुत बेचैनी भी है। ये है माउट ऑफ सन। इस उभार का ताल्लुक़ इल्म व अदब के साथ और शोहरत के साथ होता है। ये उभार भी बड़ा शानदार पुरगोश्त है तो ये इल्म व अदब के साथ लगाव को ज़ाहिर कर रहा है और फेम को ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ है ये उभार माउट ऑफ मरकरी। ये उभार भी बड़ा शानदार है मगर थोड़ा सा अपने महवर के साथ हटा हुआ है। इधर की तरफ है ये माउट ऑफ सन की तरफ ये उभार गया हुआ है तो ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव को ज़ाहिर कर रहा है। ये है माउट ऑफ मून और ये है माउट ऑफ वीनस। माउट ऑफ मून बड़ा शानदार है, आला समझ बूझ विजदान को ज़ाहिर कर रहा है। माउट ऑफ मून और माउट ऑफ जुपिटर दोनों अच्छे तरीके से पुरगोश्त हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो ये अब्रॉड ट्रैवल और अब्रॉड सेटलमेंट को ज़ाहिर कर रहा है। ऐसे लोगों को सैर व सियाहत का भी बड़ा शौक़ होता है और ये लोग जिससे शादी करते हैं ये आला से आला अपना लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं। ये लोग ख़ुद भी बड़े अच्छे खुश शक्ल होते हैं और ये अपना हमसफ़र भी अच्छा तलाश करते हैं। इनको सैर व सियाहत का भी बड़ा शौक़ होता है, इनका दिमाग बड़ा हाजिर होता है, इल्म व अदब के साथ, इल्म वजदान के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। माउट ऑफ वीनस पुरगोश्त नहीं है। ये ज़रूरियात ज़िंदगी की आसाइशात को ज़ाहिर करता है। ये एक स्ट्रगलिंग पीरियड को भी ज़ाहिर कर रहा है और अमूमन जिन लोगों के माउट ऑफ वीनस अच्छे तरीके से पुरगोश्त नहीं होते तो उनकी औलाद नहीं होती। यहाँ पर ये उभार पुरगोश्त नहीं है। इसके साथ अगर हम हाथ पर एक अहम पॉइंट को देखें तो हाथ के ऊपर इस उभार को मार्स पॉजिटिव कहते हैं। इसका ताल्लुक़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ होता है और गुस्से के साथ होता है, जुर्रतमंदी के साथ, बहादुरी के साथ होता है। इस उभार से कोई भी लकीर निकल कर इस तरफ जाएगी तो ये टेंशन की लाइन कहलाएगी, ये घरेलू टेंशन होंगी। अगर ये लकीर थोड़ी सी बढ़ जाए, किस्मत की लकीर को काट दे तो ये शदीद घरेलू टेंशन, इसके अलावा कोई दूसरी टेंशन इसको कहेंगे जिसकी वजह से आपका रोज़गार भी मुतासिर हुआ। रोज़गार मुतासिर होना या शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब होने को ये ज़ाहिर करता है। हाथ पर मौजूद मार्स पॉजिटिव से एक लकीर निकल रही है जिसने ज़िंदगी की लकीर को काटा, दिमाग की लकीर को काटा।
इसके बाद दिल की लकीर को काट कर ये लकीर गई है सीधा माउथ ऑफ मरकरी पर। ये शदीद किस्म की टेंशन की लाइन है। ये अज़दवाजी ज़िंदगी में परेशानी को ज़ाहिर करती है। ये किसी भी किस्म के ऐसे मामलात को ज़ाहिर करती है जिससे ज़िंदगी एकदम हिल के रह जाती है। अमूमन ये कानूनी मामलात को भी ज़ाहिर करती है कि कानूनी मामलात, कोर्ट कचहरी के मामलात से वास्ता पड़ेगा और उसमें शिकस्त होगी। अगर ये लकीर किसी ख़ातून के हाथ पर है तो उस ख़ातून की डाइवोर्स भी हो सकती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, उस ख़ातून की डाइवोर्स भी हो सकती है और उसको कोर्ट कचहरी के मामलात का भी सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके साथ अगर हम देखें ज़िंदगी की लकीर, ज़िंदगी की लकीर शुरू में थोड़ी बहुत डिस्टर्ब है मगर बढ़ती उम्र में अच्छी हुई और आखिर में जाकर ये 2 शाखा हुई। ये अब्रॉड सेटलमेंट को ज़ाहिर कर रही है। दिमाग की लकीर में जजीरे हैं। दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर के दरमियान थोड़ा सा फासला है, तो ये बोल्डनेस को ज़ाहिर कर रहा है कि ये शख्स तबीयत का थोड़ा सा बेबाक है। ये जो बात कहनी होती है कह देता है। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी ज़ाहिर कर रहा है। ये तबीयत में बेचैनी को भी ज़ाहिर कर रहा है और ये शादी में ताख़ीर को भी ज़ाहिर कर रहा है। अमूमन ऐसे लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी भी स्पॉइल कर जाते हैं। जैसे कि हाथ के ऊपर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर के दरमियान फासला है और साथ ही एक टेंशन की लाइन भी मौजूद है। ये अपनी बेबाकी की वजह से, बोल्डनेस की वजह से मैरिड लाइफ की नुकसान होने को ज़ाहिर कर रहा है क्योंकि अंगूठा भी सीधा लंबा मजबूत है। इसके साथ अगर हम देखें दिमाग की लकीर, आखिर में जाकर 2 शाखा है, तो ये आला ज़हनी सलाहियतों को ज़ाहिर कर रही है। यकीनी तौर पर ये अच्छे स्टूडेंट होंगे और अल्लाह करे ये आगे कामयाबियाँ हासिल करें और मज़ीद तालीम हासिल करें। साथ अगर हम देखें किस्मत की लकीर, किस्मत की लकीर माउथ ऑफ वीनस से निकल रही है और माउथ ऑफ सैटर्न पे जाकर ट्रेंडेंट बना रही है। ये एक शानदार करियर की तरफ निशानदही कर रही है और किस्मत की लकीर माउथ ऑफ वीनस से निकल रही है। अमूमन ऐसे लोग ग्लैमर की दुनिया में बड़ा नाम कमाते हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हो जाएं, कोई आर्टिस्ट हो जाएं या फ़नकार हो जाएं या कुछ भी ऐसे लोग हो जिनका फ़नून लतीफ़ा के साथ लगाव हो, मुसव्विर हो, शायर हो। ऐसे लोगों के हाथ पर किस्मत की लकीर माउथ ऑफ वीनस से निकलती है जो कि ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम कमाते हैं और ये एक शानदार किस्मत की लकीर की तरफ निशानदही कर रही है क्योंकि यहाँ पर ट्रेंडन बन रहा है। एक शानदार किस्मत की लकीर है और एक अच्छा करियर इनका इंतज़ार कर रहा है। साथ ही देखें मरकरी लाइन भी अच्छी तरीके से कंप्लीट है, तो ये 7 मनी ट्राइंगल बना रही है। ये मनी ट्राइंगल कहलाता है। ये दौलत को प्रेडिक्ट करता है। तकरीबन दौलत जो होती है ये 35 साल के बाद मिलती है। इसके साथ अगर हम देखें दिल की लकीर थोड़ी सी जजीरेदार है, तो ये तबीयत में फ़्लर्ट को ज़ाहिर कर रहा है। अगर हम ये देखें दिल की लकीर ये शाखदार और जजीरेदार है, तो तबीयत के में फ़्लर्ट है, मोहब्बत के मामलात बहुत ज़्यादा रहेंगे। सन लाइन भी अच्छी है, इनहेरिटेंस लाइन भी हाथ पर मौजूद है, स्टडी लाइन भी हाथ के ऊपर मौजूद है। ये स्टडी लाइन जो होती है ये अमूमन टीचर्स के हाथ पर भी होती है, स्टूडेंट के हाथ के ऊपर भी होती है, वकीलों के हाथ के ऊपर भी होती है। और इनहेरिटेंस जो लाइन जो है ये इस बात को ज़ाहिर कर रही है कि विरासत से हिस्सा मिलेगा। साथ अगर हम देखें कि रिंग ऑफ सुलेमान भी हाथ पर मौजूद है। रिंग ऑफ सुलेमान अमूमन पुरकशिश लोगों को ज़ाहिर करता है कि ये लोग बड़े पुरकशिश हैं, इनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और इनको मख्फी इल्म और इल्म हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ भी है और ये हद दर्जे अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बड़े शानदार होते हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं, बात का असर लेते हैं और पॉलिटिशियंस के हाथ के ऊपर, पामिस्ट के हाथ के ऊपर और वकीलों के हाथ के ऊपर रिंग ऑफ सुलेमान बड़े अच्छे तरीके से पाया जाता है। और हाथ पर एम्बिशन लाइन भी मौजूद है। ये एम्बिशन लाइन कामयाबी को ज़ाहिर करती है जो कि 35-40 साल की उम्र के लगभग हर इंसान को मिलना शुरू होती है। साथ अगर हम देखें माउथ ऑफ मरकरी पर अमूदी ख़त भी पाए जाते हैं। ये एक शानदार बोल चाल को ज़ाहिर करते हैं कि ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन बड़ी कमाल है।
अगर हम इस हाथ की किस्मत की लकीर को देखें, सन लाइन देखें जो कि अच्छी है, माउथ ऑफ जुपिटर को देखें, अंगूठे को देखें, मरकरी लाइन को देखें और माउथ ऑफ मरकरी पर अमूदी ख़त को देखें। इन सारे कॉम्बिनेशन को मिला के देखें तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास का हाथ है। ये शख्स आला तालीम हासिल करेगा क्योंकि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी मौजूद हैं और ये इंतज़ामी अमूर में जॉब करेगा क्योंकि माउथ ऑफ मरकरी पर अमूदी ख़त पाए जाते हैं। माउथ ऑफ जुपिटर बड़ा शानदार पुरगोश्त है। ये अगर मेहनत करेंगे, पीएमएस और सीएसएस का इम्तिहान पास करना चाहें, कोशिश करें तो ये यकीनी तौर पर पास कर सकते हैं और पास करने के लिए मेहनत ज़रूरी होती है। देखें, अगर किस्मत की लकीर बड़ी शानदार है, माउथ ऑफ जुपिटर भी अच्छा है, माउथ ऑफ मरकरी भी अच्छा है, मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तकदीर से पहले तदबीर ज़रूरी होती है। अगर आप सीएसएस की तैयारी करेंगे, पीएमएस की तैयारी करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, अपने आप का एक टारगेट सेट करेंगे, उसके मुताबिक आप मेहनत करेंगे तो आप पीएमएस सीएसएस पास कर सकते हैं क्योंकि माउथ ऑफ जुपिटर आपका शानदार है, माउथ ऑफ मरकरी शानदार है, किस्मत की लकीर शानदार है, मगर तकदीर से पहले तदबीर ज़रूरी है।